हेलो गाइस, वेलकम। मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे हम। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस मेथड से सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या नेचर है, क्या रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स, रिलेशन क्या है रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में वो देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या एप्लीकेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो भी चेक करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स रिकॉल करते हैं। हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, अदर इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x, और लास्ट वन है 5x स्क्वायर। मुझे इसका पॉलिनोमियल फॉर्म लिखना है इन द इंडेक्स फॉर्म। इसे राइट करना है, राइट द पॉलिनोमियल्स इन द इंडेक्स फॉर्म। इन पॉलिनोमियल्स को इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ना। सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कोएफिशिएंट्स को एंड फिल इन द बॉक्स। पहले देखना है ये जो कोएफिशिएंट्स मिले हैं। देखिए गाइस, कोएफिशिएंट किसको कहते हैं। अब ये जो है ये मेरा वेरिएबल है, इसे मैं क्या कहूँगा, वेरिएबल्स। और ये जो है 3, ये है मेरा कोएफिशिएंट्स, इसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ओके, तो क्या होता है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट है कि नहीं। गाइज यहाँ पे कोएफिशिएंट है, वो है 1, जो दिखता नहीं है, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं पर ज़रूरत नहीं होती उसे लिखने की। ओके, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका आंसर सेम ही आता है। ओके, तो हमने ये वाला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ती ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको हर एक इक्वेशन के वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे कोएफिशिएंट है -5, यहाँ का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ का कोएफिशिएंट है -5, और यहाँ का कोएफिशिएंट है 0, 0 यानी कुछ भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 5x स्क्वायर, यहाँ पे +0 एंड +0। क्या होता है कि ये अगर इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल जो मेरा लिखा हुआ था वो इसी फॉर्म में लिखा हुआ था, बट ए रेस्ट ऑफ मैंने उसके जो वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स एब्सेंट थे उनको यहाँ पे राइट डाउन करके लिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें कभी भी इसको कंप्लीट स्टेटमेंट में ही लिखना है। ओके, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आर 1, 3 एंड 5। ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसके कोएफिशिएंट हैं 1, 3 और 5। दिस इज द कोएफिशिएंट्स आर नॉन जीरो। ये कोएफिशिएंट जिनमें कोई भी जीरो नहीं है, दे आर नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स। ओके, नाउ अब सेकंड वाले टर्म की बात करता हूं मैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आर 3, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, देन 5 है एंड लास्ट में 0 है। ओके, नाउ और लास्ट वाला मतलब ये जो मेरा लास्ट वाला है पॉलिनोमियल फॉर्म, इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म्स आर -5, 0 and 0 respectively, hence the constant term of the second and third polynomials are 0। तो ये 0 पॉलिनोमियल्स में आप इसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल्स का ये 0 है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या स्टैंडर्ड मतलब होता है गाइस नोन। स्टैंडर्ड का मतलब होता है नोन यानी जो मुझे पता है। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये देखेंगे। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है। ओके,
The equations involving one variable and having the maximum index of the variable 2 is called the quadratic equation. ये कह रहे हैं आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन है जिसमें इन्वॉल्व है एक वेरिएबल और उसका मैक्सिमम जो इंडेक्स है वेरिएबल का वो 2 होना चाहिए, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसे समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कंसीडर कर रखा है. ओके, ठीक है. द इक्वेशन क्या है हमारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. हियर a b c आर रियल नंबर, a नेवर बी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे a b c जो हैं वो मेरे रियल नंबर्स हैं और ये कभी भी 0 नहीं होंगे. ओके, इन द इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में देखने की बात यह है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. b कैन बी 0. अगर b 0 हो जाए देन द इक्वेशन बिकम, ये हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा. अभी मैं इस इक्वेशन को राइट डाउन कर लेता हूँ. यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर मैं इस पूरे टर्म को 0 कंसीडर कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि मेरा b इज इक्वल टू 0 है, तो बचे हुए टर्म्स को मैं एक साथ लिख सकता हूँ. ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे से b मिसिंग हो गया है. ओके, नाउ similarly if c is equal to 0 then ax square plus bx is equal to 0 is the quadratic equation. उसी तरीके से अगर मैं c को 0 मान लूँ तो c यहाँ से मिसिंग हो जाएगा और ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. नाउ if b and c become a 0, अगर मेरा b इज इक्वल टू 0 हो जाए और c इज इक्वल टू 0 हो जाए तो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा, यानी ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. ओके, तो इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है. तो यहाँ पे कहने की बात यह है कि अगर मैं इनमें से किसी को भी, इसको 0 रख सकता हूँ, बट मेरा a नेवर भी 0. अगर मेरा a 0 हो जाएगा, x स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा. मैं b को 0 रख सकता हूँ, c को 0 रख सकता हूँ, बट आई नेवर कीप a इज इक्वल टू 0. हमारा a कभी भी नॉन जीरो टर्म ही होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द कॉन्स्टेंट a b c आर कॉल्ड द क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट. अब ये जो कांस्टेंट ए बी सी है इनको कहा जाता है क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया. ये है कोएफिशिएंट, ये है वेरिएबल. ओके, अगेन ये है कोएफिशिएंट, ये है वेरिएबल, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ कोएफिशिएंट दिया हुआ है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है. ठीक है, नाउ the linear coefficient and the constant term respectively. ये एक लीनियर कोएफिशिएंट्स हैं और इनके कांस्टेंट टर्म रिस्पेक्टिवली आदर सम्मान इन्हें दिया जाता है. नाउ एक एक्टिविटी से इसे समझने की कोशिश करेंगे. कंप्लीट करना है फॉलोइंग टेबल को जो कि आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है. टेबल में जो पहला आपका कॉलम है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉलम है. सेकंड स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है. थर्ड आपको a, b और c दिया हुआ है. ओके, नाउ हमारा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस गाइज, यहाँ पे देखिए टर्म मिसिंग है. कौन सा टर्म मिसिंग है वो आपको गेस करना है. हमने अब यहाँ पे मेरे पास ax स्क्वायर है
प्लस बी एक्स होता है प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमने देखा था कि c के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। अब इस 4 के साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो दिस इज माई c। ओके नाउ अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब दिस इज माई a। तो मिसिंग टर्म क्या है? b जो कि मेरा 0 है, लेकिन वो b x के साथ है। तो b की वैल्यू क्या हुई? 0 एंड x। तो मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म डेवलप हुआ वो क्या डेवलप हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। अब हम इसमें a b c की वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि व्हाट विल बी द आंसर। a यहाँ पे 1 होता है, मैंने आपको बताया है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बट जब मैं a की वैल्यू रिप्रेजेंट करूँगा तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपको a इज़ योर 1। यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 है, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, और c कोएफिशिएंट जो कि -4 है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। गाइस यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर प्लस है तो प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर माइनस है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट माइनस वहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा। ओके नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये है, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7 दिया हुआ है। तो ये पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका रीअरेंजमेंट करूँगा और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आऊँगा। तो देखिए इज इक्वल टू के, अगर यहाँ पे प्लस है और इज इक्वल टू के उस तरफ माइनस है तो वो इस तरफ आके प्लस हो जाता है। ओके नाउ अब अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और वो इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो वो इस तरफ आके माइनस हो जाता है। सिमिलरली अगर ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस अगर यहाँ पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मैथ्स का लॉ है जिसको आपको यूज़ करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस 2y है जो कि इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो वो माइनस 2y में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इज इक्वल टू -7। और ये -7 अगर इस तरफ आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के टर्म में। तो ये मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया इक्वेशन का वो आया वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हमने वो स्टैंडर्ड फॉर्म अचीव कर लिया है। आई ऑलरेडी रिटन हियर। अब ये कैसे लिखा उसका तरीका मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब मुझे इनके कोएफिशिएंट्स के बारे में बताना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। यहाँ पे a इज़ 1, b इज़ -2 एंड c इज़ +7। तो यहाँ पे आपको अटेंशन देना है। थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया है, यहाँ पे c यानी मुझे c की कोई वैल्यू मिली नहीं है, यानी इनडायरेक्टली मेरा c क्या हो गया? 0 हो गया। तो मैंने इनकी वैल्यू रख दी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 0। हेंस आगे बढ़ते हैं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आपको बताना है कि जो आपको नीचे दिए हुए हैं उनमें से कौन से आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। ये टेक्स्ट बुक नंबर 31 और 32 पे आपको मिल जाएंगे। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। हमारे इक्वेशंस क्या हैं? 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो y है स्क्वायर है एंड द मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 2। ये जो y के ऊपर आप स्क्वायर देख रहे हैं यही है इंडेक्स वैल्यू। इसे ही कहते हैं y के ऊपर का स्क्वायर। जो स्क्वायर हमने यहाँ पे अभी देखा इस सेक्शन में y 9y स्क्वायर प्लस 5। तो जो y स्क्वायर है यही है इंडेक्स वैल्यू, यानी पावर ऑफ y इज़ 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 के साथ y है, 5 के साथ y नहीं है। हेंस y के पास जो वैल्यू है, y का जो पावर है वो 2 होना चाहिए, तब हमारा इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा।
इसके लिए इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा वो, इट्स अ 9y² प्लस b यहाँ पे 0 है तो 0x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके एंड इसका जो इंडेक्स है वो y का पावर है, यानी y²। ये इंडेक्स 2 रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। 3 होता है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। no. यहाँ पे देखिए m³ प्लस माइनस 5m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मेरा इक्वेशन क्या है कि मेरे पास एक m³ है, माइनस 5m² है, प्लस 4 है, विच इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कहा गया है कि m इज द ओनली वेरिएबल बट द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2। m सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ओके, लेकिन इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल्स का वो 2 नहीं है। ओके, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जो इंडेक्स फॉर्म होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जब भी मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा तो मुझे एक m की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। होप सो गाइज आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं ना। यहाँ पे हमने एक और इक्वेशन को कंसीडर किया हुआ है, ये है l+2 एंड l-5 इज इक्वल टू 0। ऑन सिंप्लीफाइंग, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ यानी सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो उनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं वो कुछ इस तरीके से आती हैं कि l² माइनस 3l माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको चेक करेंगे कि इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है और क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इन दिस इक्वेशन l इज ओनली वन वेरिएबल। इस इक्वेशन में l सिर्फ एक ही वेरिएबल है और इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स फॉर्म है वो वेरिएबल्स 2 का है। देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 ही वेरिएबल्स हैं। ओके, तो क्या हुआ, इट इज देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बुनियाद पे मैं कह सकता हूं कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ लेट्स लर्न। चलिए अब और कुछ देख लेते हैं, जैसे व्हाट इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो देखेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32 पे दिया हुआ है। मूव फर्दर। The value of the variables which satisfy the given quadratic equation are called the solution or the roots of the quadratic equation। जो वैल्यू दी है वेरिएबल्स की जो सेटिस्फाई करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसको कहा जाता है सॉल्यूशन, ओके, या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या उसे कहा जाएगा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक अनदर एक्टिविटी से इसे समझेंगे कि क्या है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पेज नंबर आपको 33 टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 5, अगर मेरा x इज इक्वल टू 5 है और ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है x के x² माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। चलिए इसे एक एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी दी हुई है, इफ x इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर x की वैल्यू 5 है और यही आपका रूट ऑफ द इक्वेशन है, देन kx²
माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। द थिंग इज दैट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। अब मुझे इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को कंप्लीट करके ही हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, नाउ ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि सितंबर 21 में आ चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप इसको अच्छे से करें। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब एक जो रूट है इक्वेशन का, ये इक्वेशन है kx² माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज 5। उनमें से एक रूट की वैल्यू है 5। तो सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पे 5 को, यानी जो मेरा x का वैल्यू है वहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। मैं ऑल x बिकम 5 इस इक्वेशन में। तो मैंने लिख दिया, ये इक्वेशन है मेरा। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, k 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5, यहाँ पे इंटू, ओके, यहाँ पे मेरा k इंटू 5, 14 इंटू 5 एंड लास्ट में 5 विच इज इक्वल टू 0, जो कि मेरा 0 है। तो ये जो इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पे बॉक्स के फॉर्म में राइट डाउन कर लिया है गाइस। तो आप लोग एक बार देखें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। अब मैंने वैल्यूज रख दी। 5 का स्क्वायर इज 25, 14 इंटू 5 एंड माइनस 5 आई गेट हियर। नाउ वैल्यू क्या है, अब ये -70 में से अगर -5 करूँ तो वो हो जाता है, देखिए माइनस माइनस बिकम अ प्लस एंड ग्रेटर नंबर साइन यहाँ पे लगेगा। तो माइनस माइनस इनका रिलेशनशिप अब होगा प्लस का, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पे। ओके, नाउ अब ये 75 यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब इस 75 को इज इक्वल टू को इस तरफ लेके जाना है, तो मुझे 25k इज इक्वल टू 75 मिल गया है। उसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो k 75 डिवाइड बाय 25 आंसर आता है। अब अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करता हूँ तो मुझे देखना है कि 75, अब ये दोनों में ही लास्ट के टर्म 5 हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये 5 के टेबल में आराम से चले जाएंगे। अब मुझे देखना है कि 5 के टेबल में 75 कब आता है। सिंपल सी बात है, 75 में लिख लेता हूँ, 5 लिख लेता हूँ, 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 25, 5 5 जा 25 यानी 15। मैं इसको फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ 15 बाय 5, और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो 5 3 जा 15, ऑलमोस्ट 3 आंसर आता है। अगर मैं 25 इंटू 3 भी करूँ, अगर मैं 25 इंटू 3 भी करूँ तो भी 75 आता है। देखिए क्लियर, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स रिमेंबर। चलिए कुछ चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत है जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे a b c एक रियल नंबर होंगे और a कभी भी नॉन ज़ीरो नंबर होगा। अब तक हमने ये सीखा। उसके बाद हमने सीखा द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो वैल्यू वेरिएबल की, वेरिएबल यानी x या y या जो भी आपको वेरिएबल के पोजीशन पे दिया होगा, उनकी जो वैल्यूज़ है वो अगर सॉल्यूशन में आती हैं तो उन्हें सॉल्यूशन कहा जाता है, और वही कहलाते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारे इक्वेशन को, प्रॉपर आंसर आना चाहिए। अब हम प्रैक्टिस सेट 2.1 को डिस्कस करेंगे। यह आपके पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 34 पे दिया हुआ है। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। नोट, यहाँ पे नोट करने की बात क्या है, दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। स्टूडेंट कैन राइट एनी इक्वेशन इन द फॉलोइंग। ये स्टूडेंट किसी भी इक्वेशन को इस फॉलोइंग में लिख सकते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, नो डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन सा फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये चेक करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इन दिस इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स 2। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x और इसका हाईएस्ट जो इंडेक्स है वो है 2। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो मुझे गिवन इक्वेशन है ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अब मुझे बताना है कि क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखते हैं। पहले जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये दिया, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। रीअरेंजमेंट जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कैसे करना है। 5x पॉजिटिव 5y है तो वो इस तरफ आएगा, नेगेटिव 5y बन जाएगा, और 10 जो कि माइनस 10 है वो यहाँ पे आके प्लस 10 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। नाउ आगे बढ़ते हैं। इन दिस इक्वेशन y इज ओनली वेरिएबल। इस इक्वेशन में सिर्फ हमारे पास y ही वेरिएबल है और इसका जो हाईएस्ट इंडेक्स है, हाईएस्ट इंडेक्स मीन्स दिस वन, ये जो है ये हमारा हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू है, ये है 2। ओके, नाउ द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो मेरा गिवन इक्वेशन है ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। पहले मुझे इसे सिंप्लीफाई करके लेना है। अब अगर मुझे डिनोमिनेटर से y को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ द साइड। ओके, तो ये y यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो y क्यूब प्लस 1 और एक y यहाँ पे भी आएगा जो कि ये y और ये y कैंसिल हो जाएंगे, तो ये y क्यूब हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब चलिए हम चेक करते हैं कि कैसे ये आएगा, जो कि हमने किया मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन बाय y, यही किया है हमने। तो ये y क्यूब हो गया, प्लस 1 हो गया एंड 2y हो गया। मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, मैं इसे क्या करता हूँ, रीअरेंज करता हूँ। तो क्या आएगा, y इस तरफ आ जाएगा, 2y, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसका इंडेक्स देखूं तो वो मुझे 3 दिख रहा है। मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। चलिए देखते हैं। इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ y इज 3 एंड नॉट 2। 2 नहीं है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 2 नहीं मिली है, जिसके वजह से ये क्या होगा आपका, इट इज नॉट अ, दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे ये जो इक्वेशन मिला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है x
प्लस 1/x माइनस 2। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से x, डिनोमिनेटर से x निकालना है तो मुझे यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x आ जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 2 है, तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको प्रूव करने के लिए चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। मैंने इक्वेशन लिख लिया, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय x। नाउ मुझे इस तरीके का एक इक्वेशन मिल गया। अब ये -2x यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, x² + 1 = -2 बिकम x² प्लस माइनस इस तरफ आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो x² + 2x + 1 = 0। स्टेटमेंट देखते हैं। इन दिस इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स 2। यहाँ पे x मेरा सिर्फ एकमात्र वेरिएबल है पूरे इक्वेशन में और उसका हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू 2 है। 2 यानी उसका रूट जो है, रूट यहाँ पे इसको इंडेक्स कहा जा रहा है, तो इंडेक्स यहाँ पे जो है मेरा वो 2 है। ओके, नाउ देयरफॉर द इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे क्या साबित होता है कि मुझे जो इक्वेशन मिला है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन मिला है, अंडर ब्रैकेट m + 2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट m - 5 = 0। क्या होगा, सबसे पहले ये m इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही m इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, m × m प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस बिकम प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5m। ओके, प्लस एंड प्लस प्लस 2m एंड प्लस और माइनस माइनस 10 = 0। तो इक्वेशन क्या हुआ, m², 5 में से 2 चले गए तो 3m - 10। ये इक्वेशन मुझे मिल गया है। अब ये इक्वेशन कैसे आया है मैंने इसको आपको बता दिया है कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आपको ये इक्वेशन मिलेगा। फिर इस 2 को मैंने इससे और इससे मल्टीप्लाई किया जिनकी वैल्यूज आ गई। ओके, नाउ चलिए आगे देखते हैं। इक्वेशन आया, अब मैं m से इसको डिफॉर्म कर रहा हूँ, तो जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि हम स्प्लिट द मिडल टर्म करने के बाद जो रेडी करते हैं, ये वो है। ठीक है, नाउ तो ओवरऑल क्या आया, m² ओके -5 + 2 5 - 10 which is further become into m² -3m - 10 = 0। यही इक्वेशन हमने डिटरमाइन किया था। इन दिस इक्वेशन m इज ओनली वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स 2। इस इक्वेशन में m एकमात्र वेरिएबल है और उसका हाईएस्ट इंडेक्स की वैल्यू 2 है, तो हेंस दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो मुझे इक्वेशन मिला है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ। हम जो मुझे दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उनको इस फॉर्म में अरेंज करके लिखना है। ax² + bx + c = 0। इनकी वैल्यूज लिखनी है a + b इस इक्वेशन में। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन 1, 2y = 10 - y²। इसमें पूरी तरीके से रीअरेंजमेंट होगा गाइस। y
माइनस है तो वो यहाँ पे आएगा, इसकी पोजीशन हमेशा एक्स स्क्वायर की फर्स्ट होनी चाहिए, तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये 10 प्लस है, इस तरफ जाएगा, माइनस वाई है तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस वाई हो जाएगा। 10 प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस 10 हो जाएगा। 2y एज सच दिया हुआ है, 10 बिकम अ माइनस। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10। चलिए इसे सिंप्लीफाई करके देख लेंगे। सॉल्यूशन, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मुझे a की वैल्यू क्या मिली, 1। अब यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट किया था वो था हमारा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10। अब इसमें जो a की वैल्यू है वो है 1, जो b की वैल्यू है वो है 2, और जो c की वैल्यू है वो है माइनस 10, एज आई कैन सी हियर। फर्दर देखते हैं द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब यही है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसकी हमें ज़रूरत थी। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हेंस मुझे यहाँ पे क्या मिला, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर ब्रैकेट x माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3। गाइज मुझे सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके लेना है। ये आपको कुछ a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है या नहीं, तो मैं इसे क्या करूँगा, दो फॉर्म में लिख लूँगा। अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। तो पहले इनको ले लेते हैं। ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x बिकम एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस और माइनस माइनस 1x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम, तो ये भी हो जाएगा माइनस एक्स, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। इसको ओवरऑल सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया है, विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए ये जो x है वो इस तरफ आएगा 2x को लेके, तो ये प्लस के फॉर्म में, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस 2x, ये 3 भी इस तरफ आ जाएगा, प्लस है इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर माइनस 3 में से 1 ऐड हो जाए तो माइनस 2 आंसर आता है, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिलता है। ओके, चलिए देखते हैं ये इक्वेशन किस तरीके से काम करता है। गाइस आपको कुछ भी डाउट हो आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। मैंने इनके सारे सिंप्लीफाइड फॉर्म्स भी दिए हैं, कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। मे भी आपको गाइड में दिए हुए तरीके से ना समझे तो भी मैं आपको इस तरीके से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इक्वेशन राइट डाउन कर दिया मैंने क्वेश्चन। अब ये इस तरीके से आ गया। अब गाइज ये कैसे आया ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब ये इस तरफ आया तो माइनस 2x माइनस 3, इसको मैं पूरी तरीके से सॉल्व करता हूँ तो मुझे इक्वेशन ये मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। गाइज ये कैसे आया ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। अब इसके आगे का इक्वेशन जो है वो है कंपेयर करना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू माइनस 4 है, c की वैल्यू माइनस 2 है। अब ये क्या मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू दी हुई है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है क्योंकि इसका इंडेक्स फॉर्म 2 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स। सिंपल है, पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x आपको दिया है, तो यहाँ पे -3 प्लस एक्स आएगा। अब -3 इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये x प्लस है वो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये माइनस कहाँ से होगा, इस 5x में से माइनस होगा। तो चलिए इसको माइनस कर देते हैं, तो बचेगा क्या, 4x। तो आपके पास आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। आप इसे यहाँ पे -x भी लिख के दिखा सकते हैं। ओके ना, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। इसमें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है +4 एंड c की वैल्यू है 3। चलिए चेक करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गाइस याद रखना है, ना समझे तो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म को इसे राइट डाउन कर लेना है वीडियो को पॉज करके। सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। ये हमने निकाल लिया, क्योंकि ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होता है, इससे भी मल्टीप्लाई होता है, प्लस इंटू माइनस होगा तो आंसर आएगा माइनस। क्या कहा मैंने, अगर मैं प्लस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस से तो जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा। अगर प्लस मल्टीप्लाई होता है, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से तो आंसर प्लस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से तो भी आंसर प्लस आएगा, और अगर माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस से तो आंसर माइनस आता है। तो गाइज ये सिंपल ट्रिक है, आपको याद रखना है, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल आएगा। ठीक है, अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से, x की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, हेंस दिस इज गिवन। होप सो गाइस आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को पॉज करके ये सारे इक्वेशंस को अगर आप वन टाइम राइट डाउन कर लेंगे, इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए आगे अनदर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। ओके, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। मैं 2m स्क्वायर को इस तरफ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, 9 इस तरफ आएगा तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। गाइस देखने की बात ये है यहाँ पे कि 2m स्क्वायर में से अगर 3m स्क्वायर में से अगर मैं 2m स्क्वायर को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मुझे मिलेगा 1m स्क्वायर, 1m स्क्वायर। अब m मेरे पास है ही नहीं, m की वैल्यू है ही नहीं, तो 0m एंड c की वैल्यू है 9। तो अब अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से तो क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है एंड c की वैल्यू 9 है। ओके, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 0n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड a b c की वैल्यू आर गिवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा p अंडर ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। अब ये p इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, p3। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6p स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू -5। अगर मैं इक्वेशन को रीअरेंज कर लूँ तो मुझे मिलता है कुछ इस तरीके से, -5 बिकम अ +5 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रखता हूँ तो 6p² प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होता है। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट करके यानी सिंप्लीफाई करके ले लिया है। आप वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, p से मल्टीप्लाई हुआ 3p आ गया, 6p², 5 इज इक्वल टू 0 आ चुका है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मुझे मिला 6p² प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 5। रिक्वायर्ड इक्वेशन में अगर मैं इसे पुट करता हूं तो a b c की वैल्यू आई गेट हियर। होप सो गाइज आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को पॉज करके ये सारी इंफॉर्मेशंस को राइट डाउन कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 9 इज इक्वल टू 13। सॉल्यूशन, x², अब मुझे इसे सबसे पहले रीअरेंज करना होगा। ओके, 13 अगर मेरा इस तरफ आता है तो क्या हो जाएगा -13 -9 -13 माइनस माइनस बिकम अ प्लस। इनका जो रिलेशनशिप होगा प्लस का, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन यहाँ पे लगेगा। तो 13 में अगर मैं 9 को प्लस कर दूं तो कुछ 22 आंसर आता है। -22 आंसर आता है। ग्रेटर नंबर साइन यहाँ पे मैंने लगा दिया है। यहाँ पे इस तरीके से आपको इक्वेशन लिख लेना है, -22। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेता हूँ। मुझे a की वैल्यू है b इज इक्वल टू, मेरा यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो b मैं x के साथ यहाँ पे लेके लगा दूंगा। कंपेयर करना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से, तो a की वैल्यू मुझे 1 मिली, b की वैल्यू 0 मिली और c की वैल्यू -22 मिली। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू -22। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन करना है वेदर द गिवन determine whether the value of a given against the each of the quadratic equation are the roots of the quadratic equation or not। आपको पता लगाना है जो आपको गिवन वैल्यूज हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगेन क्रॉस चेक करके पता लगाना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ पे देखिए मुझे पहले वैल्यूज मिली हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है x² माइनस x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 है यहाँ पे और अनदर वैल्यू -1, यानी x की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 दी हुई है। आपको एक बार x की वैल्यू +1 रख के देखनी है और एक बार x की वैल्यू आपको -1 रख के देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, हम पहले सब्सटीट्यूटिंग करेंगे यानी पुट करेंगे x की वैल्यू 1, सब्सटीट्यूट करेंगे। अब मैंने इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू रख ली है। चलिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये मेरा इक्वेशन है। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, 4 × 1 लेता हूँ, -5 इज इक्वल टू 0, तो ये 1 ही आएगा, ये 4 ही आएगा, ये -5 आएगा। तो 4n बिकम 5 प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए आगे देखेंगे। आगे वैल्यू 5, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मेरे राइट हैंड साइड की वैल्यू से मैच कर गई। तो क्या आया, x इज इक्वल टू 0 इज अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो x की जो वैल्यू है वो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करता हूँ। x इज इक्वल टू -1 में रख के देखना है। सिमिलरली
-1 की वैल्यू भी 1 ही आती है, लेकिन अब यहाँ पे माइनस रखने के कारण प्लस और माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो आंसर जो आता है वो माइनस आता है। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन आएगा वो माइनस में आएगा। ओके, तो -4 हो गया यहाँ पे, और 5 माइनस में दिया हुआ ही था, तो -9 उसमें +1 ऐड किया तो -8 आता है, जो कि नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की वैल्यू अगर -1 होगी तो वो रूट नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, नाउ फर्दर मूव करते हैं। 1 इज द रूट एंड -1 इज नॉट द रूट। तो आपको आंसर इसी तरीके से एंड करना है कि 1 आपका रूट है और -1 आपका रूट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2m² - 5m इज इक्वल टू 0। अब आपको एक बार m की वैल्यू 2 रख के देखनी है और एक बार m की वैल्यू 5/2 रख के देखनी है। चलिए देख लेते हैं। सॉल्यूशन आपको पुट करना है, यानी सब्स्टिट्यूट करना है m इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू मैं इक्वेशन यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ, m² - 5m इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे m की वैल्यू 2 मिली है और यहाँ पे भी m की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा? 2 2 2 × 4, 5 2 10, 8 -10। अब 8 में से 2 चलेगा तो -2 बचेगा नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए देखेंगे। फोर आ गया, 2 का स्क्वायर इज 4, 8 - 2 -2 इज नॉट इक्वल टू RHS। ये RHS के बराबर नहीं है। तो इक्वेशन क्या आया? m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। m इज इक्वल टू 2 ये रूट नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये 1 मार्क्स के लिए आया था मार्च 2022 में। आगे देखते हैं। अब मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, यानी सब्स्टिट्यूट करना है m इज इक्वल टू 5/2। चलिए देखते हैं। m की वैल्यू ले ली मैंने, यहाँ पे 2, 5/2 का स्क्वायर -5, 5/2 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए किस तरीके से होगा ये। 5 25/4, 5 एंड 5/2। अब इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो अब मेरे पास क्या आ गया है? 25/2 माइनस, अब अगेन 5 × 5 इज बिकम 25, तो 25/2। तो ये +25/2 अगर माइनस हो जाए 25/2 में तो आंसर 0 आ जाता है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया मुझे। चलिए एक बार चेक करके देखेंगे क्या वैल्यूज वही आ रही हैं। यहाँ पे आ गई। आई गेट द वैल्यूज हियर। 225/4 - 25/2 प्लस 25/2 में से अगर -25/2 होता है तो 0 आता है आंसर। एंड माई LHS इज इक्वल टू माई RHS। m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 इज नॉट द रूट एंड 5/2 इज द रूट। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ANS लिख के उसको हाईलाइट करते हुए बताना है कि ये रूट है या नहीं है, प्रॉपर वे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 3। अब मुझे x की वैल्यू 3 मिली है। इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
और आपको वैल्यू फाइंड करनी है के की। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में आया हुआ है। तो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं मान के चल रहा हूं कि ये रूट है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सब्सटीट्यूट करना है x इज इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन। x की वैल्यू 3 है, गिवन इक्वेशन में डाल के ये देखना है। नो, मैंने इक्वेशन में डाल दिया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार इक्वेशन। हमारा इक्वेशन क्या है? के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टेप वाइज मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पे 3 स्क्वायर लेता हूँ प्लस 10 इंटू 3 लेता हूँ प्लस 3 लेता हूँ तो इज इक्वल टू क्या आता है? के 3 टू ज़ा 3 इंटू 3 9 आता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिली? 9k मिला। क्या मिला मुझे यहाँ पे? 9k। यहाँ पे 10 3 ज़ा 30 मिला और यहाँ पे 3 मिला इज इक्वल टू 0। अब मेरा एम है कि मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये अगर माइनस हो जाता है तो कुछ आंसर 27 आता है। 9k माइनस 27 आता है गाइस। ओके, अब क्या होगा? k इज इक्वल टू 27। देखिए माइनस 27 है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा। प्लस आपको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड मारेगा। ओके, तो अब इसने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो 9 3 ज़ा 27। तो k की वैल्यू क्या आई हमें? 3 आई। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि सॉल्यूशन करना कैसे है। इसे आप राइट डाउन करके ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आंसर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? द मेन थिंग इज दैट कि जब तक आप बोर्ड में प्रॉपर वे में आंसर नहीं लिखेंगे तो यू विल नॉट गेट अ मार्क्स। आप आंसर डायरेक्ट लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो हमें अगर प्रॉपर मार्क्स चाहिए तो हमें आंसर को प्रॉपर वे में राइट डाउन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। 9k माइनस 30 प्लस 3, जो कि आगे चल के 9k माइनस 27 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। 9k इज इक्वल टू 27, जो कि k की वैल्यू 3 आती है। द वैल्यू ऑफ k इज 3। इस तरीके से मुझे आंसर को एंड अप करना है। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के लिए आया है नवंबर 2020 में। वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है? 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे ये फॉलोइंग एक्टिविटी को कंप्लीट करना है और k की वैल्यू पता लगानी है। देखिए यहाँ पे k है। अब यहाँ पे एक रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो -7/5 है, यानी इन शॉर्ट m की वैल्यू मुझे मिली है -7/5। चलिए देखते हैं। नोट, इन द गिवन क्वेश्चन ओनली 4 बॉक्सेस वेयर टू बी फिल्डेड। अब आपको यहाँ पे पजल फॉर्म में दिया है, सिर्फ 4 बॉक्सेस आपको फिल करने हैं। देखिए, तो -7/5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? रूट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेकंड, अब मैं क्या करूँगा? m की वैल्यू पुट कर दूंगा। m इज इक्वल टू, यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो है -7/5। अब मैं इस वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके आपको दिखाता हूँ वैल्यू कैसे मिलती है। गाइस स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो ही आंसर प्रॉपर आएगा। इक्वेशन है मेरा 5m स्क्वायर की जगह मुझे क्या लिखना है? बस 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। m की जगह मुझे लिखना है -7/5। चलिए मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। -7/5 का स्क्वायर प्लस 2m -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूँ? इनका स्क्वायर ले लेना है मुझे। तो 5, ये क्या हो जाएगा? 7 7 ज़ा 49, माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा ये। एंड 5 5 ज़ा 25। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या आएगा? देखिए ये जो 2 है वो इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे?
14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये 5 इस 25 को कैंसिल मारेगा तो मुझे क्या मिलेगा, 49/5 माइनस 14/5 एंड प्लस k इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब अगर मुझे इस 5 को हटाना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड ये करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कर देते हैं हम 5 इंटू 49/5 माइनस 14 इंटू 5/5 प्लस 5k विच इज इक्वल टू 0। अब क्या होता है कि ये 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, मेरे पास क्या बचा सिर्फ इक्वेशन में, मेरे पास इक्वेशन में बचा 49 माइनस 14 प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं 49 में से 14 को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 35 प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब मैं इस 35 को इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आता हूँ तो मुझे देखिए क्या मिलेगा, 5k इज इक्वल टू माइनस 35। अब इस माइनस 35 को ये 5 कैंसिल करेगा। ओके, तो देखिए मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 35/5, तो k की वैल्यू जो मेरी आएगी, देयरफॉर k इज इक्वल टू -7। हमें k की वैल्यू यहाँ पे -7 मिली है। इस तरीके से गाइज आप इसे राइट डाउन कर लें। मैंने यहाँ पे एरो से इंडिकेट कर दिया है कि कहाँ से ये सारे इक्वेशन शुरू हो रहे हैं, तो आप इसको स्टेप वाइज राइट कर लें। चलिए मैंने इसको रफ कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। m इज इक्वल टू -7/5 इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे मैंने m की वैल्यू पुट कर दी है और उस पर स्क्वायर भी लगा दिया है। नाउ फर्दर वैल्यू आ गई 49/5 प्लस -14/5 प्लस k। यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने वहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। तो हेंस k की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइनली मिल गई -7। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं गाइस।